नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी में हुए दो फाड़ के बाद उत्तराखंड में भी सियासी हलचल तेज हो गई है और उत्तराखंड में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म है कि यहां पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता पाला बदल सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। दरअसल पिछले एक साल में कई मौके ऐसे आए जब कांग्रेस के कुछ विधायक सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ में बयान देते दिखे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक बार फिर दावा किया है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। सुनिए आप क्या कहा महेंद्र भट्ट ने। सभी राज्यों में उत्तराखंड, हर राज्य का जो जनप्रतिनिधि है वो विकास चाहता है और जनता का भी प्रेशर रहता है विकास के लिए। इसलिए जनप्रतिनिधि का, जनता का जो प्रेशर रहता है उससे प्रभावित होकर और स्वयं विकास को अपनी आंखों से देखने के बाद वो तय करता है कि आखिरकार मुझे कहाँ रहना चाहिए। और बड़ी साहब बिहार का नंबर लगेगा और राज्यों का नंबर लगेगा। बड़ी संख्या लोग आए उत्तराखंड राज्य में, तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी का ये तो अपना राज्य है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ेंगे। बताएंगे बहुत लोग आना चाहते हैं, हम भी अब तय कर रहे हैं किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो क्या लोकसभा से पहले ऐसा देखने को मिल सकता है? हाँ, बड़ी संख्या में आ सकते हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि आ सकते हैं। तो यहां पर महेंद्र भट्ट का बयान आप सुन रहे हैं कि संपर्क में है कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता, बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं कई नेता। 2024 के सियासी दंगल से पहले यह बड़ा सियासी गहमा गहमी वाला बयान है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन सामने आता है। महेंद्र भट्ट ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात का जिक्र किया, इस बात को बाकायदा कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। और बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा न्यूज 18 पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। करण माहरा जी, स्वागत है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश पर आपका। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं? उन्होंने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही ये बयान दिया है, क्योंकि बीजेपी केवल चुनाव लड़ती है लेकिन लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। इसीलिए 9 सालों की सरकार में 10 से ज्यादा चुनी हुई सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने गिराई हैं। और मेरा ये मानना है कि महेंद्र भट्ट को प्रदेश की व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। उनके रहते हुए जोशीमठ बर्बाद हो गया, उनके रहते हुए अंकिता हत्याकांड हो गया और वीआईपी का नाम छिपाया गया, उनके रहते हुए भर्ती घोटाले हुए हैं, उनके रहते हुए खनन माफिया, भूमाफिया हावी है। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी इस समय ज्वाइन करेगा तो वो गिरती हुई अर्थव्यवस्था का समर्थक होगा। वो अंकिता मर्डर केस में। लेकिन करण जी, सवाल यहाँ पर ये, कांग्रेस के टीम लीडर आप हैं, अगर आपकी टीम छोड़ करके कोई बीजेपी में जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो आपका भी होगा, जिम्मेदारी तो आपकी भी होगी। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी नॉलेज में कोई नहीं है। और केवल अगर कोई जाएगा, मौका परस्त व्यक्ति जाएगा जो अंकिता मर्डर केस का समर्थक होगा, भर्ती घोटालों का समर्थक होगा। और अगर ऐसे लोग जो भर्ती घोटाले के समर्थक हैं, अंकिता मर्डर केस के समर्थक हैं, जोशीमठ के शय के समर्थक हैं, तो ऐसे लोगों का बीजेपी में जाना ही उचित रहेगा, क्योंकि उनके पास वॉशिंग मशीन है जो दोषियों को धोने का काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया करण माहरा जी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है और उन्होंने बीजेपी पर ही उल्टा निशाना साधा है। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी में दो फाड़ के मामले में सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के काम से दूसरी पार्टियों के नेता भी प्रभावित हैं, इसलिए वो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर जो काम किए हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हुई है, एक वर्क कल्चर देश के अंदर खड़ा हुआ है, अब सभी दलों को लगता है कि वो भाजपा के साथ आएँ, मोदी जी के साथ चलें, उनके जो कार्यक्रम हैं उनको बढ़ाने में अपना योगदान दें, देश के विकास में अपना योगदान दें। इसलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं और वही महाराष्ट्र में भी हुआ है, वही अन्य राज्यों में भी जो है लोग तेज़ी से भाजपा की तरफ जुड़े हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आती थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। देहरादून सैन्य धाम में अवर जवान ज्योति स्तंभ की आधारशिला स्थापित की गई है। 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी और राज्य की पवित्र नदियों का जल आधारशिला में रखा गया है। वहीं कार्यक्रम में सीडीएस के साथ राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि दिसंबर तक सैन्य धाम का काम पूरा हो जाएगा।
मैंने कहा ना, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये हम काम कर रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। किसी भी सीमा में हम दिसंबर तक इसको पूरा करके यहाँ की जनता को, यहाँ के सैनिकों को, यहाँ के शहीदों को हम इसको जो है अर्पित कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा उसका लोकार्पण हम कराएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण पर खर्च होने वाली 1774 करोड़ की धनराशि का वित्त पोषण केंद्र की ओर से करने का आग्रह किया गया। इस परियोजना के निर्माण से देहरादून और इसके उपनगरीय क्षेत्रों की लगभग 10 लाख आबादी को पानी उपलब्ध होगा। क्योंकि पिछले दिनों हमने उनसे अनुरोध किया था कि जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, बाह्य सहायतित जो योजनाएं हैं, उनको सीलिंग के बाद भी जो है आगे जारी किया जाए, उनको स्वीकृति प्रदान की जाए। तो उनसे बहुत सकारात्मक रूप से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि सीलिंग के बाद भी अन्य प्रोजेक्टों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी और साथ ही सौंग बांध जो देहरादून में बनना है, उसके बनने से देहरादून के अगले 50 सालों के लिए जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने उसको भी कहा है कि जल्दी से जल्दी जो है उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे और महा 2020 से पहले के जो भी प्रोजेक्ट हैं जो हमारे उत्तराखंड में पहले से स्वीकृत हुए हैं लेकिन चालू नहीं हो पाए, उनको रीवैलिडेट करके उनका पुनः आगमन करने के पश्चात वित्त मंत्रालय भारत सरकार का उनको स्वीकृति प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी लगातार बारिश के चलते यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग में पहाड़ी का पानी सीधे रास्ते से होकर बह रहा है, जिससे फिसलन की स्थिति बनी हुई है। वहीं पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से यात्री परेशान हैं और हादसा होने की संभावना भी बनी हुई है। कल यानी कि 4 जुलाई से कावड़ मेला शुरू होगा, जिसकी पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टर में बांटा गया है। इसके साथ ही रूट डायवर्जन का प्लान भी तैयार किया गया है। वहीं इस बार मेले में 5 करोड़ कावड़ियों के आने की उम्मीद है। पंचकों के चलते शुरू में भीड़ कम रहेगी। इसके साथ ही प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिजली, पानी, सड़क और टॉयलेट की पूरी व्यवस्था की है। कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की ऋषिकेश में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए हैं। ऋषिकेश में 7 जोन, 2 सुपर जोन और 23 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक को लेकर भी प्लान तैयार किया गया है। ऋषिकेश नीलकंठ महादेव मंदिर में कांवड़िए आते हैं। हमारा नीलकंठ, लक्ष्मण झूला और पशु लोक विराज जो एरिया है, वहाँ पे हमने बृहद स्तर से जो है अपना डिप्लॉयमेंट किया है। पूरे एरिया को 7 जोन्स में डिवाइड किया है और 23 सेक्टर्स बनाए हैं। इस बार स्पेशली हमने 2 सुपर जोन्स बनाए हैं। एक तो हमारा जो पूरा मंदिर परिसर और पैदल मार्ग है वो, और उसके अलावा यातायात को लेकर, ट्रैफिक को लेकर हमने एक अलग से सुपर जोन बनाया। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में मस्ताड़ी गांव के ग्रामीण बरसात के सीजन में दहशत में हैं। गांव के कई भवनों में पड़ी दरारें लगातार बड़ी होती जा रही हैं। वहीं बरसात होते ही घरों के अंदर से पानी आ रहा है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी बाड़ागड्डी क्षेत्र के मस्ताड़ी गांव की हैं, जहां तेज बारिश होते ही घरों से पानी निकलने लगा। वहीं घरों से पानी निकलने से लोग दहशत में हैं। इसके साथ ही कई मकानों में पड़ी दरारें भी चौड़ी होने लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि साल 1991 के भूकंप के बाद गांव में भूतसाव की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद भूगर्भीय सर्वे भी हुआ, लेकिन विस्थापन नहीं किया गया। हमें रात सोना, हमारे छोटे छोटे बच्चे इस बरसात में जो है हमें खड़ा रहना पड़ता है। अब देखा आपने हमारी रसोई में जो है अभी तक खाना नहीं बना, क्योंकि पानी से तालाब हो रखा है। गाय जो है वहाँ आवाज दे रही है और बच्चे और परिवार जो सारा खड़ा है बरामदे पे। सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसी सुरक्षित स्थान पे या इनको जो भी हो देखा जाए क्या समस्या है,
वास्तविक है कि नहीं है, क्या है, ये जरूर देखना चाहिए। मस्ताड़ी गांव के कई घरों की जमीन से पानी निकलने के बाद लोग परेशान हैं और डरे हुए हैं। वहीं प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। बारिश अधिकतर थी पहले, अब बारिश कम है, पानी की मात्रा भी कम हो गई है। जो बारिश था और पानी नीचे से जो घरों से और जहाँ पे इनके पशु रखे हुए हैं वहाँ से पानी की मात्रा आ रही है, पर वो मुझे लग रहा है कि दीवार से पानी आ रहा है वो, पर इसकी जो भूवैज्ञानिक जो रिपोर्ट देंगे वही सर्वोपरि है। मस्ताड़ी गांव में हालात काफी खराब हैं। ऐसे में जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। कोटद्वार में नाली नालों के किनारे अतिक्रमण कर बसे लोगों को प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं। वहीं नोटिस मिलने के बावजूद अतिक्रमणकारी जगह खाली करने को तैयार नहीं है। दरअसल कोटद्वार के पनियाली गदेरे किनारे अतिक्रमण कर सैकड़ों घर बन चुके हैं। ऐसे में भारी बारिश के दौरान गदेरे से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमणकारी हटने को तैयार नहीं है। वहीं प्रशासन का कहना है कि बरसात को लेकर सभी को अलर्ट कर दिया गया है और घरों को खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। बरसात मानसून के दौरान उसको खाली कर लेंगे ताकि कोई अपनी घटना से बचा जा सके। और इस संबंध में हम लोग भी मौका मुआयना करके चेक करेंगे कि पहले कहाँ था प्रशासन। पहले भी तो हम यही थे, जब हमने घर बना दिया, सब कुछ कर दिया, कैसे हटाएंगे। चमोली में फूलों की घाटी में मनमोहक फूल खिले हैं। कई प्रजाति के फूलों की घाटी में खिले हुए हैं, जिसके बाद फूलों की घाटी खुशबू से महकने लगी है। फूलों की घाटी में सुंदर फूलों का दीदार करने के लिए विदेशों से भी सैलानी यहां पर आते हैं। अल्मोड़ा के दन्या से आरासल पगड़ में 32 किलोमीटर के बीच सड़क खस्ता हाल है, जिसकी वजह से कई गांव बेहद परेशान हैं। खराब सड़कों पर आवाजाही में भारी दिक्कत है और हादसों का खतरा भी बना रहता है। सड़क पर बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई हैं, कहीं डाबर टूट गया है। रोड तो काफी टाइम हो गया, इस रोड के बारे में हमने धरना भी दिया है। ये रोड कब सुधरेगी? ऐसे गड्ढे मड्ढे हो रहे हैं कि इसमें बाइक चलाने लायक नहीं हो रही है और गाड़ी बिल्कुल ऐसी हालत हो रही है इस रोड की। इसको हमने अपग्रेडेशन में लिया है PMGSY 3 के मानकों के हिसाब से और इसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मिल चुकी है और इसमें टेंडर प्रक्रिया गतिमान है। शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात इसमें काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आज बद्रीनाथ धाम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लोग तप्त कुंड में स्नान कर रहे हैं। तप्त कुंड में स्नान करने की विशेष परंपरा भी बताई गई है। यहां पर स्नान करने से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए पावन पर्वों पर तप्त कुंड में स्नान का विशेष महत्व है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।